अब नीट में सिर्फ 20 से 22 दिन बाकी हैं। अगर अभी भी फिजिक्स से आपको डर लगता है तो अब ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर्स आपको करने चाहिए और कौन से चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो। ये डिसाइड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मेडिकल कॉलेज तक लेकर के जाएगा। अगर आप अभी 0 लेवल पर भी हैं तो फिजिक्स में कुछ ऐसे हाई स्कोरिंग और आसान चैप्टर्स हैं जो कि आपको बहुत इजीली 140 तक ले जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अभी 0 लेवल पर हैं, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो कौन से टॉपिक्स पढ़ें, कहां से पढ़ें, कितने क्वेश्चंस करें, मॉक टेस्ट में कैसे स्कोर इंप्रूव करें, और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको छोड़ने हैं। तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। मैं अब आपको ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि सिर्फ 20 दिन पढ़कर आप 180 तक स्कोर कर सकते हो। 180 स्कोर करने के लिए पूरे साल की मेहनत लगती है, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर बचे हुए दिनों में आप पूरी लगन और मेहनत के साथ पढ़ते हो तो आप एक प्रैक्टिकल स्कोर तक पहुंच सकते हो, दैट इज 130 140। अगर आपका बायो स्ट्रांग है, बायो में अगर आप अप्रॉक्स 340 350 तक स्कोर कर पा रहे हो, केमिस्ट्री भी आपकी ठीक ठाक चल रही है, अप्रॉक्स 150 तक आपका आ रहा है, और फिजिक्स में अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हो तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। अभी हमारे पास 20 से 22 दिन है। इन 20 से 22 दिन को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है इस बारे में बात करते हैं। आपको हर दिन एक चैप्टर उठाना है। अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल ही वीक है तो आपको उस चैप्टर का वन शॉट कंप्लीट करना है। वन शॉट अप्रॉक्स 2 से 3 घंटे का होगा, उसको अच्छे से देखना है। उसके बाद आपको नोट्स बनाने हैं, एक क्विक रीडिंग लेनी है और अपनी एक फार्मूला नोटबुक आपको बनानी है। इसके बाद आपको सिर्फ पीवाईक्यूज ही करने हैं, किसी भी अदर बुक को आपको सॉल्व नहीं करना है, स्ट्रिक्टली आपको पीवाईक्यूज करने हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि वन शॉट कहां से देखें, तो YouTube पर आपको बहुत से वन शॉट मिल जाएंगे। बहुत से अच्छे टीचर्स YouTube पर आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनके वन शॉट देख सकते हैं। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, सभी टीचर्स अच्छे होते हैं। अब बात करेंगे कौन से हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स आपको किस ऑर्डर में पढ़ने हैं, किस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सब के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार जितने भी मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं ये सभी चैप्टर्स बहुत इजी है, इजी टू गो है, एंड आप इससे डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आप फिजिक्स में सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन उठाओ, इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसका वन शॉट देखो और पीवाईक्यूज लगाओ। ये एक दिन में होने वाला चैप्टर है। इसके बाद काइनेमेटिक्स करना है, जिससे 3 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। काइनेमेटिक्स में 2 चैप्टर्स हैं, 2D एंड 3D, तो उसे लगभग आपको 2 दिन देने चाहिए, एक दिन में एक चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से प्रीवियस ईयर में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद आपको करना है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वाला चैप्टर टोटली फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला रटो, अप्लाई करो, दैट्स इट। और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं। देन आता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स करना है आपको, इसमें बेसिकली 2 चैप्टर आते हैं, उससे 4 क्वेश्चन आते हैं, इसे 2 दिन दो और निपटा दो। देन आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फार्मूला ही है, फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली जो यूनिट है ये आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी, बट यहां से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। अब जब 10 क्वेश्चन आएंगे तो दिन भी हमको ज्यादा ही देने पड़ेंगे, तो इसको आप 6 दिन दो और बहुत आराम से करना है। 5 से 6 दिन इसमें लगाओ आप, इसकी भी पीवाईक्यूज ही आपको सॉल्व करने हैं। इसके बाद हम आते हैं मॉडर्न फिजिक्स पर। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर्स हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई से अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर भी सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आप मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लेते हो तो 5 क्वेश्चंस आपके पक्के हैं। इसको आप 2 दिन दो। फिर आता है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स वाला चैप्टर बहुत ही बेसिक है, 2-3 फार्मूलाज हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी है, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसको 1 दिन दो और चैप्टर कंप्लीट करो। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर। बहुत सारे बच्चे सेमीकंडक्टर छोड़ देते हैं बिकॉज वो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लास्ट में होता है, लेकिन सेमीकंडक्टर नहीं छोड़ना है बिकॉज यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो एक दिन में होने वाला चैप्टर है ये। तो अगर आपने एफिशिएंटली पढ़ लिया तो सिर्फ 15 से 16 दिनों में आप इन हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, और इससे आप 140 तक बहुत आराम से पहुंच सकते हो, और इससे ज्यादा ही पहुंच सकते हो बेसिकली। अब बात
करते हैं उन चैप्टर्स की जो कि आपको छोड़ने हैं। वैसे छोड़ना तो कुछ भी नहीं चाहिए, अगर मैं आपको छोड़ने के लिए बोल रहा हूं तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, लेकिन मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हमारे पास समय कम है और ये जो चैप्टर्स है ये काफी लेंदी है, कंसेप्चुअल है। अगर इनके आप वन शॉट भी देखते हैं तब भी आपको काफी टाइम लगेगा। तो वो कौन से चैप्टर्स हैं? लाइक वेव ऑप्टिक्स, एनोटेशन मोशन, जहां से केवल एक क्वेश्चन आता है बट इन चैप्टर्स को करने में महीनों लग जाते हैं। इससे बेहतर है आप हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कर लो जहां से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और वो चैप्टर भी सिंप्लीफाइड रहते हैं। रे ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन आते हैं बट वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप रे ऑप्टिक्स करो। वहीं एसी और मैग्नेटिक इफेक्ट वाले चैप्टर में आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है एक बार, दैट्स इट। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आप स्किप कर सकते हो, छोड़ सकते हो, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर्स हैं। तो ये तो बात हो गई उनकी जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर है, तो वो कैसे फिजिक्स में 130 140 तक पहुंच सकते हैं। तो मैं ये गारंटी कर सकता हूं कि जो भी मैंने आपको हाई स्कोरिंग चैप्टर्स बताए हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से कर लेते हो तो आपके फिजिक्स में 130 140 आने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि फिजिक्स में 30 से 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले होते हैं जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो आपको डेली का टारगेट सेट करना है, एक प्रैक्टिकल स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है, और अगर आप ऐसा करते हो तो फिजिक्स में आप बहुत इजीली 140 तक जा सकते हो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनकी फिजिक्स मॉडरेट है, वो एक स्कोर पर आके स्टिक हो गए हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, 100 नंबर आ रहे हैं, बट वो बढ़ नहीं रहे हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो उन्हें हर दिन 4 से 5 चैप्टर के फॉर्मूला रिवाइज करने चाहिए, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए। मोस्टली रिकमेंडेशन आपके पास ये आएगा कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, बट ऐसा बिल्कुल मत करना, बिकॉज नीट में चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज नहीं आएंगे। नीट में तो सारा मिक्सअप होकर के आएगा ना यार। तो जब सारे टॉपिक्स मिक्सअप होकर के आएंगे तो उस टाइम आपकी क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक और कंसेप्ट को टारगेट करना है, तो उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और उसका जो फिजिक्स सेक्शन रहता है उसको सॉल्व कर डालो और फिर उसको एनालाइज करो। ऐसे आपको लास्ट मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज नहीं करने हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर उठाओ, सॉल्व कर डालो, और हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना ही है। मॉक टेस्ट में फिजिक्स वाले पार्ट को अच्छे से एनालाइज करो और देखो कि क्या गलतियां हो रही हैं। क्वेश्चन रीडिंग में गलती कर रहे हो, या कंसेप्ट नहीं आता है, या कुछ और मिस्टेक्स कर रहे हो। अगर कंसेप्ट नहीं आता है तो कंसेप्ट का वीडियो देखो और कंप्लीट करो, और उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 10 से 15 क्वेश्चन कर डालो ताकि वो टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाए। तो अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो अगर आपका स्कोर स्टक हो गया था तो आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड आई होप आपको इस वीडियो से एक आइडिया लग गया होगा कि लास्ट मंथ में फिजिक्स में कैसे आपको अप्रोच करना है, कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स छोड़ने हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बात आपसे बोलूंगा, फिजिक्स से डरो मत यार, फिजिक्स से प्यार करो, बिकॉज वही आपको मेडिकल कॉलेज तक लेकर के जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय।